राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एटी की पाठशाला में। हम लोग आपका ड्यूरेबल एसबी टीजीटी मैथ्स का सेशन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग अपने अंतिम पड़ाव पे पहुंच चुके हैं। आज क्लास कर लेंगे और हो सकता है क्लास फॉलो कीजिए, उसके बाद आपका कोर्स क्या होगा पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा को कंप्लीट कर लिया है। अब हम उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस हमारी कंप्लीट होते हुए आपका कोर्स पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया जाएगा। 1 या 2 क्लासेस और होंगी, उसके बाद आपका कोर्स पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो जो भी साथी अभी नए हो वो प्लेलिस्ट पे जाएं, ड्यूरेबल एसबी टीजीटी मैथ्स के नाम से फ्री प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, फ्री क्लासेस के नाम से। वहाँ पे आपको 100 से 115 क्लासेस लगभग मिल जाएंगी। वहाँ से आप पूरी क्लासेस को आराम से देखेंगे, महीना 2 महीना 3 महीना में देख के पूरी क्लासेस को अच्छे से प्रैक्टिस करके फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग टेलीग्राम चैनल एटी के पाठशाला में जाएंगे। वहाँ पे अपने पोल पे हमने जो पोल पूछा था उस पर वोट करेंगे। अगर पीवाईक्यू के लिए ज़्यादा वोट रहेगा तो उसके बाद पीवाईक्यू की सेशन स्टार्ट किया जाएगा। अगर प्रैक्टिस बैच के लिए ज़्यादा सेशन रहेगा तो प्रैक्टिस बैच को स्टार्ट किया जाएगा। कमेंट बॉक्स में भी आप लोग को बता देना है कि आपको इसकी ट्रिपल एसबी मैथ्स की पीवाईक्यू की सीरीज चाहिए या फिर प्रैक्टिस बैच एक चाहिए। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे और टेलीग्राम पर जाकर वोट करेंगे। जिसका वोट ज़्यादा होगा उसी चीज़ को स्टार्ट किया जाएगा। 1 या 2 क्लास और बची है, उसके बाद आपका कोर्स पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए बिना देर करते स्टार्ट करते हैं। टेलीग्राम चैनल एटी के पाठशाला ज्वाइन करेंगे, वहां पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी बोर्ड की। ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ जेड के पावर 48 इज। ठीक है, तो इसका सब ग्रुप क्या होगा। पहला ऑप्शन कह रहा है 10, दूसरा ऑप्शन कह रहा है 48, तीसरा ऑप्शन कह रहा है 2 और चौथा ऑप्शन कह रहा है 100। अब अगर आप लोग को याद हो तो हम नंबर ऑफ सब ग्रुप कैसे निकाल देते, नंबर ऑफ डिवाइजर निकाल लेते थे। अब नंबर ऑफ डिवाइजर निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ा था, नंबर ऑफ इसके फैक्टर्स पता होने चाहिए। तो इसके 48 को आपको क्या पता होना चाहिए, फैक्टर्स। अब 16 3 क्या होता है, 48 होता है। अरे भाई 16 3 क्या होता है, 48 होता है। 16 को हम क्या ले सकते हैं, 2 के पावर 4 ले सकते हैं। 2 1 2, 2 जा 4, 2 3 जा 8 और 8 2 4 जा 16। तो हम इसको क्या ले सकते हैं, 2 के पावर 4 ले सकते हैं। और यहाँ पे क्या 3 की पावर 1 है ही है। अब नंबर ऑफ डिवाइजर के लिए हम क्या करते थे, पावर उसमें 1 ऐड करके उसको मल्टीप्लाई कराते हैं। तो क्या हो जाएगा 4 + 1 क्रॉस में 1 + 1। ठीक है, पावर 1 ऐड कर दिया तो क्या हो गया 5 क्रॉस में 2 10 क्या हो गया आपका आंसर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा। अब इसको इतनी डिटेल्स में हम लोगों ने इसलिए किया ताकि आप अच्छे से सीख सकें। लेकिन जिन साथियों ने बेसिक वाली क्लास की होगी, थ्योरी वाली क्लास की होगी, उनको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने यहाँ देखा 16 3 48, 16 2 के पावर 4, 3 के पावर 1, 4 + 1 5, 3 + 1 का 3 + 1 2, 5 2 10, 10 पे ऑप्शन टिक किया। सिर्फ 2 सेकंड में चीजें सोची और की और आगे बढ़ गई। ये सब करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। जो साथी डायरेक्ट क्लास में आए हो उनके लिए ये सब चीजें हैं। ये सब चीजें जो थ्योरी वाली क्लास करके आए उनके लिए नहीं है। उनके लिए 2 सेकंड का सवाल है, इसको देखा, फैक्टर्स बनाया, मल्टीप्लाई किया एंड आंसर टिक किया, आगे बढ़ गया। ठीक है, तो उम्मीद है अगर आप लोगों ने कॉन्सेप्ट क्लास की होगी तो आप लोग भी ऐसे ही कर रहे होंगे। इन बेसिक्स को आप नहीं करेंगे। ठीक है, या करेंगे तो बस एक लाइन लिख लेंगे, तब भी इसके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, ठीक है, नोट करिए फिर आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लेट जी बी ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर 121, देन जी आपका ग्रुप है कौन से ऑर्डर का, 121। ठीक है, ऑर्डर क्या दे रखा है आपको, 121। देन जी क्या है, नॉन अवेलियन है, जी इज नॉन अवेलियन, जी इज साइक्लिक, सेंटर ऑफ जी हैज ऑर्डर 121 या फिर नन ऑफ दी। वैसे तो साफ साफ आपको दिख रहा होगा। ठीक है, कि ये कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है, बट अगर आपने कॉन्सेप्चुअल क्लास की होगी तो 121 को क्या लिख सकते हैं, 11 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 11 का स्क्वायर क्या होता है, 121। और ये आपको किस फॉर्म में लिखा हुआ है, पी के पावर एन के फॉर्म में लिखा हुआ है। और पी के पावर एन के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं,
अबेलियन, तो यहाँ से आपकी ऑर्डर ऑफ जेड क्या हो जाएगा? अगर आप यहाँ से ऑर्डर ऑफ जेड लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? पी के पावर एन तो लिखे हुए हैं, तो क्या हो जाएगा आपको? पी के पावर एन। तो इस तरीके से आपको क्या दिख रहा है? सेंटर ऑफ जी हैज ऑर्डर कितना? 121। तो यही चीजें हैं, अगर आप लोगों ने कॉन्सेप्ट क्लासेस की है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, नोट करिए फिर आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट टोटल नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Z5 टू Z7 इज। पहला ऑप्शन कह रहा है 35, दूसरा ऑप्शन कह रहा है 7, तीसरा ऑप्शन कह रहा है 5, चौथा ऑप्शन कह रहा है 1। मोस्ट इजी क्वेश्चन है। अगर आप लोगों ने क्लासेस की होंगी तो सबसे इजी क्वेश्चन इसमें, अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लास पढ़ी तो फिर सबसे इजी क्वेश्चन क्या है? आपको होमोमॉर्फिज्म के लिए क्या देखना है? बस इन दोनों का जीसीडी देख लेना है। तो आप जैसे जीसीडी लेंगे किसका? 5 और 7 का जीसीडी लेंगे इनका ऑर्डर का, तो फिर जीसीडी यहाँ से 5 7 का आपको क्या दिख रहा है? इनमें कॉमन क्या है? 1। इनकी जीसीडी क्या है? 1, तो इनका होमोमॉर्फिज्म क्या हो जाएगा? 1। डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? टिक हो जाएगा। तो अब ऐसे क्वेश्चन को आप देखते सेकंड में करके आगे बढ़ जाएंगे, बट आप ऐसा कब कर पाएंगे? जब आपने कॉन्सेप्ट वाली क्लास को अच्छे से की होगी, चीजों को आपको समझ के आई होगी, तभी ऐसा चीज आप कर पाएंगे। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, क्योंकि समय इतना ज्यादा नहीं रहता आपके एग्जाम में कि आप बैठ के सॉल्व कर पाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आप सेकंडों में सिर्फ देखेंगे और टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, जहाँ पे आपको जीसीडी चेक करना होगा, होमोमॉर्फिज्म चेक करना होगा। ये सब चीजें मामूली चीजें हैं, बस चीजें आपको याद रहेंगी, समझ में आएंगी अगर आप कॉन्सेप्ट क्लासेस को अच्छे से करेंगे, रिजल्ट्स को याद रखेंगे तो फिर। ठीक है, नोट करिए फिर आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या द कार्डिनलिटी ऑफ ए फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन कैन नॉट बी 26 7 3 5। थोड़ा समय आपको इसलिए दिया जाता है कि मुझे उम्मीद है कि आप लोग कॉन्सेप्ट वाली क्लास करके आए होंगे। क्वेश्चन मात्र सेकंडों का है, अगर आपने कॉन्सेप्ट वाली क्लास की है तो फिर आपको थोड़ा सा भी समय नहीं लगेगा चीज़ों को मैनिपुलेट करने में, आप सीधा तुरंत करके सेकंड में करके आगे बढ़ जाएंगे। मैंने कोई भी इस सेशन में कोई भी टफ क्वेश्चन नहीं लिया, मैंने इजी क्वेश्चन ही लिया है। हाँ, नेक्स्ट वाला सेशन जब लिया जाएगा तो थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाएगा, बट आप आज के ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम से डायरेक्ट पूछे जाएंगे, इस तरह मानने के लिए, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। थोड़ा सा लेवल अप करेंगे हम नेक्स्ट वाली क्लास में, वहीं पे आपका एंड कर देंगे पूरे चैप्टर और पूरे क्लास के और पूरे सिलेबस को। ठीक है, तो सीधी सी बात है, आपको क्या करना है? कार्डिनलिटी देखनी है फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन। अब आपको याद हो तो इंटीग्रल डोमेन क्या था हमें विदाउट जीरो डिवाइजर वाले में, तो कार्डिनलिटी देखें तो उसके में आपको क्या बताया गया था? आपको अगर वो याद हो तो प्राइम की पावर क्या होनी चाहिए? एन के फॉर्म में होना चाहिए। तो इसमें क्या कह रहा है? कैन नॉट बी, कॉन्स्टेंट नहीं हो सकता। सबसे पहले तो आपको प्राइम ही देखना है ना, तो प्राइम देखना है तो ये प्राइम है, ये प्राइम है, ये प्राइम है, बट ये 26 कहीं से प्राइम दिखता है आपको? तो 26 क्या होगा? यहाँ से नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा है? कैन नॉट बी। तो 26 आपका नहीं हो सकता। बाकी 7 है, 3 है, 5 ये सब क्या है? प्राइम है। तो बस अभी चीजें अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। ठीक है, और थोड़ा समय आपको दिया जाता है क्वेश्चन आने के बाद,
कुछ सेकंड का, ताकि आप उन चीज़ों को खुद से सोच सके और खुद से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सके। ठीक है, नोट करिए फिर आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्राइम आइडियल ऑफ द रिंग जेड ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स में इनमें से कौन सा है जो आपका प्राइम आइडियल्स नहीं है? तो मोस्ट इजी क्वेश्चन है, आपको देखते ही पता चल गया होगा। 2 इंटू जेड इंटीजर्स है, 4 जेड इंटीजर्स, 3 जेड इंटीजर्स है, फिर 5 इंटीजर है। तो यहाँ पे 2 3 5 क्या है आपका मतलब प्राइम है, और 4 क्या है, नहीं है। तो यहाँ से क्या पूछा था, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्राइम आइडियल, तो कौन सा प्राइम आइडियल नहीं है, तो आपका 4 क्या प्राइम आइडियल नहीं। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, जिसे आप अगर आपकी थ्योरी कंसेप्ट मजबूत है तो आप देखते टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, सेकंडों का ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना है, नोट करिए फिर आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट, आपको सेट क्या दे रखा है, जहाँ m 1 से बड़ा एक और 1000 से बराबर या फिर छोटा है। 1 या 1 से मतलब 1 से 1000 के बीच में है। m एंड 1000 आर रिलेटिवली प्राइम। m और 1000 क्या है आपका रिलेटिवली प्राइम है। तो आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ सेट इन द एलिमेंट्स। ठीक है, सेट से आप एलिमेंट बताना कितने, 250 है, 100 है, 150 या फिर 400। तो सीधा अगर आपने कंप्यूटर क्लास की होगी तो आप यहाँ से क्या लेंगे 5, और किसके साथ रिलेटिव प्राइम है 1000 के साथ। 1000 को हम क्या लिख सकते हैं 10 क्रॉस 10 क्रॉस 10, इसको हम क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 3 लिख सकते हैं। 10 को हम क्या लिख सकते हैं 2 क्रॉस 5, और जब यहाँ पे 10 की पावर 3 है तो 2 की पावर भी 3 हो जाएगा, 5 की पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। दोनों किसमें ब्रेक हो गए, प्राइम्स में ब्रेक हो गए। अब हम निकाल लेंगे यहाँ से सीधा, हमको क्या बताया 1000 क्रॉस 1 माइनस 1/2 और क्रॉस 1 माइनस 1/5। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 1000 क्रॉस पे 2 2 1/2 हो गया, और 4/5 हो जाएगा। 5 2 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ से 400 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ से आपका 400 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या होनी चाहिए, चीज़ों को आपको करना आना चाहिए, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, आपकी चीज़ें आपकी मैनिपुलेट होनी चाहिए। ठीक है, नोट करिए फिर आगे बढ़े।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या द नंबर ऑफ जनरेटर्स, आपको जनरेटर निकालना है ऑफ द एडिटिव ग्रुप Z36 इज इक्वल टू, Z36 आपको नंबर ऑफ जनरेटर बताना है, क्या 6 होगा, 12 होगा, 18 होगा या फिर 36 होगा। तो नंबर जनरेटर्स के लिए आप क्या निकालेंगे, 5 ऑफ 36, और 5 ऑफ 36 को आप क्या ले सकते हैं, 9 क्रॉस 4, 9 को ले सकते हैं, 9 4 को ले सकते हैं 2 के पावर 2 और 9 को 3 के पावर 2, यानी 4 क्रॉस 9 यानी 36। जनरेटर आपका क्या हो जाएगा, 36 क्रॉस 1 माइनस 1/2 क्रॉस 1 माइनस 1/3। अभी सब फार्मूला आपको कॉन्सेप्ट वाले क्लास में अच्छे से बताया गया, तो कॉन्सेप्ट वाले क्लास के हो तो फार्मूला आपको पता होगा। तो 36 क्रॉस 1/2 क्रॉस 2/3, 3 2 जा 6, 6 जा 36, 6 2 जा 12, क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा 12, आपके बी वाले ऑप्शन में दे रखा है। तो ये फार्मूला, ये कॉन्सेप्ट आपको कॉन्सेप्ट वाली क्लास, थ्योरी वाली क्लास में काफी अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया गया है। तो जिन साथी को डायरेक्ट इन चीजों को ना समझ में आ रहा हो वो अपनी कॉन्सेप्ट वाली क्लास को कर लेंगे, वहां पे सारी चीजें एक्सप्लेन की गई है। ठीक है, नोट करिए, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप G इज इट्स ओन इनवर्स देन द ग्रुप G इज, तो ग्रुप कैसा होगा, मतलब क्या कह रहा है कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप G, मतलब G का क्या हो, एवरी एलिमेंट इज इट्स ओन इनवर्स, तो क्या करें अपना खुद का इनवर्स रखता है, देन द ग्रुप G इज, तो कैसा ग्रुप, अब वो ग्रुप आपका कैसा होगा, यानी ऐसा ग्रुप जो अपना खुद का इनवर्स रखता है वो कैसा ग्रुप कहलाता है, आपका अबेलियन कहलाता है। हम लोगों ने कंप्यूटर क्लास में अच्छे से देख रखा था। तो ऑप्शन आपके पास फाइनाइट, इनफाइनाइट, साइक्लिक या फिर अबेलियन। तो जो खुद का इनवर्स रखता है वो क्या कहलाता है, आपका अबेलियन ग्रुप कहलाता है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट वाले क्लास में हम लोगों ने काफी अच्छे से डिस्कस किया था, नोट करिए फिर आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ द साइक्लिक ग्रुप Z20 इज। अब इसके हम लोगों ने आज ही की क्लास में 2 से 3 क्वेश्चन क्यों कर लिए, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ तो डायरेक्ट पूछ लिया गया है, कुछ कुछ क्वेश्चन में छिपके आया था। ठीक है, तो इस चीज को देखिएगा, नंबर ऑफ जनरेटर्स कैसे निकालते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है 10, दूसरा कह रहा है 8, तीसरा कह रहा है 15, चौथा कह रहा है 9। तो आप क्या करेंगे, 20 के फैक्टर्स बना लेंगे, क्या हो जाएगा 4 क्रॉस 5, 4 को लिखेंगे 2 की पावर 2, 5 को क्या लिखेंगे 1, सॉरी, फॉर्मूला लगाएंगे, 1 माइनस क्या होगा 1/2 क्रॉस 1 माइनस 1/5, 20 क्रॉस ये क्या हो जाएगा 1/2, ये क्या होगा आपका 4/5, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 4 2 जा 8, क्या होगा आपका नंबर ऑफ जनरेटर्स आ जाएगा। बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। तो नंबर ऑफ जनरेटर्स निकालना आप याद रखिएगा, सबसे पहले उसे हम डिवाइजर में फैक्टर में इसके इफेक्ट कर लेंगे, उसके बाद उसे फार्मूला लगाएंगे, उसे सॉल्व कर लेंगे, जो है हमारा क्या हो जाएगा नंबर ऑफ जनरेटर्स हो जाएगा। मोस्ट इजी क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखिए कि आपसे पूछा ही जाना है। ठीक है, नोट करिए फिर आगे।
तो साथियों, आज की क्लास में हम लोग हिंदी डिस्कस करेंगे। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। टेलीग्राम चैनल आप एटी की पाठशाला ज्वाइन करेंगे, वहाँ पे आपको इसकी बोर्ड पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम बचे हुए क्वेश्चन है, आज हम लोगों ने एक बेसिक लेवल, एक इजी लेवल जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा उसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है एग्जाम के लेवल का। हम थोड़ा मॉडरेट लेवल, थोड़ा नेक्स्ट लेवल को बढ़ा के कल की क्लास में डिस्कस करेंगे और आपका कोर्स, आपका विषय अलजेब्रा पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप लोग क्या करेंगे, अपना रिविजन आराम से करते रहेंगे और जो साथी नए हो वो पूरी क्लासेस पहली क्लासेस से पढ़ लेंगे। ठीक है, टेलीग्राम चैनल आप एटी की पाठशाला ज्वाइन करेंगे, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, ओके, थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे।